द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का 2018 में संस्कृत शिक्षा विभाग का जो 17 फरवरी 2019 में हुआ था। पहला प्रश्न है लोक देवता से संबंधित है और मुख्य तीर्थ स्थल पूछे गए हैं। तो इसमें जो तलीनाथ जी हैं, तलीनाथ जी पांचोटा गांव जालोर, एजाजी पर्वतसर नागौर, देवनारायण जी आसिंद भिलवाड़ा और बाबूजी कोल्लू गांव फलोदी। दूसरा प्रश्न है संत पीपा के गुरु थे। रामानंद जो है संत पीपा के गुरु थे। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ गणेश्वर मेले को कहा जाता है। बुद्धिविलास ग्रंथ के लेखक भक्तराम शाह थे। संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 1948 यानी 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो महामाया माता को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में 1936 में मेघाराम के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की थी 1936 में। राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी एवं पूर्व से पश्चिमी विस्तार जो है 826 से 869 किलोमीटर जो है, यानी उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम की ओर विस्तार पूछा गया 826 उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम से 869 किलोमीटर। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश को लूणी जवाई बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? BWHW जो है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में जलवायु मिलती है BWHW। किशनगढ़ चित्रकला शैली या सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वृंदावन में सावंत सिंह की मृत्यु हुई थी। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत है 55.64% जो है वो सुरक्षित वन पाए जाते हैं राजस्थान में, रिपोर्ट 2017 के अनुसार। फसल और उपज किस्म दी गई है, जिसमें गेहूं की जो उपज किस्म है गेहूं की वो राज 3000 जो है, और जो की उपज किस्म है RD 2035, बाजरा की किस्म है RSB 30, मक्का की जो किस्म है वो माही कंचन। पुंगल नस्ल, राजस्थान में पुंगल नस्ल जो है वो भेड़ की नस्ल है। राजस्थान में पुंगल नस्ल भेड़ की नस्ल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर पार्वती नदी जो है वो बनास की सहायक नदी नहीं है। उसके अलावा बनास की सहायक नदियों में मानसी, कोठारी, मोरेल ये बनास की सहायक नदियाँ हैं, पार्वती नहीं है। निम्नलिखित में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है? तो यहाँ पर सही है, तो ए और बी दोनों सही है। बच्चों का लिंगानुपात 888, महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1%। पर्यटन केंद्र और जिला पूछा है, तो इसमें फूलसागर जो है फूलसागर है बूंदी में, गागरोन का किला है झालावाड़ में, और जगदीश मंदिर है उदयपुर में, किराड़ू मंदिर है बाड़मेर में। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 1975 में राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे वृहद मध्य महासागरीय कटक स्थित है? तो अंध या अंटार्कटिक जो महासागर है सबसे वृहद मध्य महासागरीय कटक स्थित है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 का आयोजन हुआ था केटोवाइस में हुआ था। विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलती है? तो 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, यानी 40 और 50 जो डिग्री अक्षांश है उनके मध्य जो 40-50 डिग्री अक्षांश के मध्य गरजते चालीसा चलती है। दक्षिणी अक्षांशों में 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य गरजते चालीसा। विचार करना यहाँ पर बी और सी, यानी यूरोप का क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका से कम है और उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? बांग्लादेश से सीमा पूछा है तो यहाँ मेघालय की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, पश्चिमी बंगाल की लगती है, नागालैंड की जो है वो बांग्लादेश से सीमा नहीं लगती है। भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। जुलाई में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थित होता है, तो 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास ये जो जुलाई में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है स्थित होता है। विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि परिदृश्य में कौन सी नवीन प्रवृत्तियां देखी गई है? तो नवीन प्रवृत्तियां जो है वो कृषि का व्यापारीकरण, कृषि क्रियाओं में विविधता जो है। महाद्वीपों का उसकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना है, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका ये महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है, यानी घटते हुए क्रम है महाद्वीपों के एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद गोपनीयता की शपथ 3 अनुसूची के अनुसार दिलाई जाती है। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राज्यपाल धन विधेयक को पुनः विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, ये सत्य नहीं है। उसके अलावा राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है, सही है। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित
प्रख्यापित किया जा सकता है। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति होती है। ये सभी जो है सत्य हैं, लेकिन ऑप्शन ए सही नहीं है। किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खालिस्तान से अधिक नहीं होगी। तो ये 15% से अधिक नहीं होगी। विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो विधानसभा की कुल 15% की जो संख्या है उससे अधिक नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उद्योग भारत के विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए? तो भारत के विभाजन से सी और डी जो है, सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग जो है, ये जो है विभाजन से नकारात्मक रूप से ही प्रभावित हुए थे, सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए में सत्य नहीं है। यहाँ पर एक में आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये सत्य नहीं है। आरपीसी के बारे में सत्य देखें तो आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, ये सत्य है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा, आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। अगला प्रश्न है, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़ें। यहाँ पर मुख्य सचिव के बारे में पूछा है, मुख्य सचिव के बारे में सही बताना है। यहाँ पर कथन 1 और 2, वह मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। मुख्य सचिव वह मुख्य सचिव राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2018 को यथा विद्यमान है 295 जो है। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 2018 के अनुसार 295। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है? ग्राम सभा की गणपूर्ति जो है वो कुल सदस्य का 10वां भाग होती है। गणपूर्ति कुल सदस्यों का 10वां भाग। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो विकास अधिकारी को अपना त्याग पत्र जो है वो संबोधित करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो यहाँ पर राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है। तो यहाँ राज्यपाल जो है एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत करता है जब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद रिक्त होता है। भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन 4 जो है अर्ध संघात्मक सरकार जो है ये सुमेलित नहीं है। उसके अलावा कानून निर्माण की प्रक्रिया ये ग्रेट ब्रिटेन से, राज्य नीति के निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड से ली गई, और न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई, ये सभी सत्य हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो ये प्रांतों में द्वैध शासन जो है ये 1935 अधिनियम की विशेषता नहीं है। उसके अलावा संघीय प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, यानी 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन स्थापित है और समवर्ती सूची का यहाँ सर्जन हुआ था, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन गलत है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में विलोपित किया गया? तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो संपत्ति के अधिकार हैं उसको मौलिक अधिकारों में सूचीबद्ध किया गया। संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है? तो संप्रभु राज्य से जुड़ा है। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी? तो 18 जनवरी 1999 को राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को की थी। अगला प्रश्न है, राज्य का नाम और गठन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 4 में सिक्किम वाला जो है ये सुमेलित नहीं है। उसके अलावा गुजरात राज्य का गठन हुआ था 1960 में, हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1966 में, झारखंड का हुआ था 2000 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं? तो छोटू भाई बसावा जो है ये भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख किया गया है? तो 51 क के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ पर 51 क और जय के अंदर निम्नलिखित संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर OPEC यानी ओपेक का सदस्य भारत नहीं है। उसके अलावा बिम्स्टेक का सदस्य है, G4 का सदस्य है और ब्रिक्स का सदस्य है, ओपेक का नहीं है। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई थी? राष्ट्रपति का बताना है जिसने प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कराई थी अटल बिहारी वाजपेयी को। KR नारायण जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी को 1998 में पद की शपथ ग्रहण करवाई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाले में चंपारण जो सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। रोलेट सत्याग्रह जो है ये 1919 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह जो है ये 1918 में हुआ था। बारदोली जो सत्याग्रह ये 1928 में हुआ था। 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई? यहाँ 111 बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई। राष्ट्रपति राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त
राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल को कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए? 3 राज्यों में। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ बस राजन्य का प्रारंभ किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ बस राजन्य का प्रारंभ किया था, अटल बिहारी वाजपेयी। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत में केवल 2 राज्य अपने कुल फसलीकृत क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 50 से अधिक रखते हैं, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचन गण में शामिल होते हैं, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बात चल रही है तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में शामिल होते हैं। कारोबार में सुगमता की रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का क्रम है 190 देशों में 100वां स्थान रखता है भारत। दोहरी गणना की संख्या के कारण राष्ट्रीय आय जो है दोहरी गणना के कारण अधिक अनुमानित हो जाती है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भारत में औद्योगिक निष्पादन का एक महत्वपूर्ण मानक है। निम्न में से कौन सा संगठन इसे प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है इसे प्रकाशित करता है। भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है यह अधिनियम 40% तक शहरी जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है, ये सही नहीं है। उसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सही कथनों को देखें तो यह अधिनियम 75% तक ग्रामीण जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है। यह अधिनियम 50% तक शहरी जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है और यह अधिनियम कुल जनसंख्या के 2/3 के करीब अपने में सम्मिलित करता है। प्रश्न है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट के पास जिस विभाग का कार्यभार नहीं है, तो यहाँ करंट से संबंधित प्रश्न है, तो उसमें सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग नहीं था। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नवनियुक्त मिशन निर्देशक पूछा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नवनियुक्त जो निर्देशक थे उसका पूछा है तो समित शर्मा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 की तिथियां हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो 24 से 28 जनवरी को 2019 में किया गया था। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरजाम पक्षी जिसे डेमोसिल क्रेन भी कहा जाता है, कुरजाम पक्षी को कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं? तो खिंचन गाँव में पहुंचते हैं। खिंचन कुरजाम पक्षी आते हैं खिंचन में। दिसंबर 2018 में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक पूछा 2018 में कपिल गर्ग थे उसमें। राजस्थान में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर पूछा है। कांग्रेस और बीजेपी की सीट की जीतों का अंतर पूछा है 2018 की, तो 26 सीटों का अंतर था विधानसभा चुनाव में। निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी महिला भारतीय वायुसेना में 7वीं महिला युद्धक विमान पायलट बनी? युद्ध विमान पायलट पूछा है। प्रिय शर्मा जो है वो राजस्थान की महिला वायुसेना में 7वीं महिला युद्ध विमान पायलट बनी। राजस्थान के नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री पूछा है। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ रघु शर्मा। 15वें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण रामगढ़ अलवर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया गया था? तो बहुजन समाज पार्टी के जो नेता थे उनके निधन के कारण। किसने लिपजिंग विश्वविद्यालय में जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी? तो विल्हेम वुंट ने लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला थी। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? तो बीएफ स्किनर द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है कहा था। राजस्थान के किस वर्तमान विधायक ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में स्वर्ण पदक जीता था? तो कृष्णा पुनिया ने 2018 में कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीता था। निम्नलिखित में कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकायवाद से संबंधित नहीं है? तो ई.बी. टीचनर जो है मनोविज्ञान प्रकायवाद से संबंधित नहीं है। विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिज्म यानी स्वप्रेम की भावना जो है नार्सिज्म का गुण अत्यंत प्रबल होता है? तो शेष अवस्था में स्वप्रेम की भावना सबसे ज्यादा होती है। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 45%। मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 45% हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सी जिन प्याजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? तो संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। उसके अलावा जिन प्याजे द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में विचारों की विलोम्यता, संरक्षण, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रतियों का उपयोग। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण निर्माण जो है वो अल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया। निम्नलिखित में कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा का नहीं है? तो संज्ञान जो है वो गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा का नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? तो दुर्बल जो है वो क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्ति के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है दुर्बल। ब्लैक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था? तो 3 से 10 वर्ष है जो बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण के लिए ब्लैक ने 3 से 10 वर्ष आयु वर्ग रखा था। निम्नलिखित में कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है?
अधिगम की विशेषता नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन 4 में मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये सही नहीं है। उसके अलावा अधिगम को देखें, अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है? मैकडूगल ने बताया। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति और संवेग का सही नहीं है, तो युयुत्सा वाला ये जो है वो सम्मिलित नहीं है। उसके अलावा निवृत्ति और जो संवेग है घृणा और संतान कामना मूल प्रवृत्ति, और संवेग है वात्सल्य, शरणागति और संवेग है करुणा, लेकिन युयुत्सा वाला सम्मिलित नहीं है। निवृत्ति का घृणा, संतान कामना का वात्सल्य और शरणागति का करुणा। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्न में कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? तो यहाँ अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत, अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, ये गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई। उसके अलावा गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिगम की प्रवृत्ति संज्ञानात्मक होती है, अधिगम की प्रवृत्ति लगभग स्थायी होती है, अधिगम के लिए समस्यात्मक परिस्थितियों का होना आवश्यक होता है, ये गेस्टाल्टवादियों का कहना था। एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस, तो उसी अधिगम से विद्यार्थियों ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। तो यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? तो ये ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता तो वह घर आने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों पर व्यक्त करता है, तो यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? तो ये विस्थापन कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो डालना जो है, डालना यहाँ पर क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है। उसके अलावा उत्तेजन क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत से संबंधित है। विलोपन और संवत पुनर्लाभ जो है ये क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत से संबंधित है। स्टैनफोर्ड ने बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि पूछा है। तो यहाँ पर 35 से 40 से 50 से 55 यहाँ पर सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। यहाँ पर स्टैनफोर्ड ने बुद्धि परीक्षण के। निम्नलिखित में कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? तो यहाँ पर भूख, प्यास और निंद्रा ये जन्मजात है, लेकिन आकांक्षा जो है ये जन्मजात प्रेरक नहीं होती। निम्नलिखित में कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, तो अभिवृत्ति जन्मजात होती है, ये सही नहीं है। और लेकिन अभिवृत्ति के बारे में, अभिवृत्ति स्थायी नहीं होती, यह परिवर्तनीय होती है। अभिवृत्ति जो होती है, अभिवृत्ति हमारे व्यवहारों और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। अभिवृत्ति हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि के प्रति प्रदर्शित होती है। अगला प्रश्न है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो लेपिस लाजुली जो है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त बाह्य सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। लेपिस लाजुली। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई कालीबंगा से। किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश प्राप्त हुए? तो बेराट से चित्रित शैलाश प्राप्त हुए। रणथंभौर के शासक हमीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह को शरण देने के कारण हमीरदेव पर मंगोल यानी हमीरदेव पर रणथंभौर के शासक हमीरदेव पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। मंगोल नेता मोहम्मद शाह को शरण देने के कारण अलाउद्दीन ने हमीरदेव पर आक्रमण किया था। ललित विग्रह राज की रचना की गई? तो सोमेंद्र द्वारा ललित विग्रह राज की रचना सोमेंद्र द्वारा की गई। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक है कानरदेव था। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कानरदेव था। किसे ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई? तो गणेश्वर पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शासक गौड़ यानी बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? तो भोज प्रथम का समकालीन देवपाल था बंगाल में। प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो 1585 में प्रताप द्वारा चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया गया था। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था 1941 में, जब अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का राजगढ़ में उद्घाटन श्री सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा किया गया। विजय सिंह प्रतीक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर विजय सिंह प्रतीक से संबंधित सभी कथन सत्य हैं। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे विजय सिंह प्रतीक। उन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी विजय सिंह प्रतीक ने। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी और साधु सीताराम दास से मिलकर विजय सिंह प्रतीक ने एक अखाड़ा स्थापित किया था। सभी सत्य हैं। अंतिम प्रश्न है, किस चौहान शासक द्वारा जावालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था? तो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा जावालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था।